आगी ज्योति। हाँ जी। यार मेरे लिए ना एक कप चाय बना के ला ज्योति। यार अभी तो काम खत्म हुआ है घर का। और एक बात बताओ, मैं नौकरानी हूँ क्या? एक मम्मी सुबह से शाम तक काम बताते रहते हैं, और आप इतनी चाय पीनी होती ना खुद बना के पी लिया करो। यार मैं चाय तो इसलिए बोल रहा था, मेरी तबीयत खराब है। और मम्मी ने क्या तंग कर लिया तुझे? क्या हो गया? एक बात हो ना तो बताऊं आपको। आज मैंने दोपहर को आलू मेथी की सब्जी बनाई तो मम्मी बोले दलिया बना दे, और रात को मैंने मूंगी धोई दाल बनाई, कहते खिचड़ी बना दे। आपको पता भी है कितने बर्तन हो जाते हैं, सारा दिन काम ही नहीं खत्म होता। हाँ ज्योति, बिल्कुल सही बात है तेरी। थक तो जाता ही है इंसान इतना काम करके। कोई बात नहीं, मैं मम्मी को समझाऊंगा कि वो अपना काम ना आज से खुद कर लिया करे। काम की तो बात ही नहीं है, मैंने अब नहीं रहना मम्मी के साथ। और आप एक कह रहे थे नया घर ढूंढ रहा हूं, कहाँ है? ज्योति मैंने देखे हैं एक दो नए घर, आजा दिखाऊं तुझे भी। ये देख ज्योति, ये देखा है मैंने घर। इतना बड़ा घर? हाँ पूरे 200 गज में है ये। और ये कितना सुंदर है ये घर। देख ज्योति, अच्छा लगा ना तुझे घर? हाँ जी जी, बहुत अच्छा घर। इसकी कीमत क्या है घर की? इस घर की कीमत है ज्योति 1 करोड़ रुपए। इतना महंगा घर? हाँ। इतने महंगे घर के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे हम? पैसों की तू चिंता मत कर, बस तुझे ना मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी पैसों के लिए। पूरा सोच रखा है मैंने प्लान कि कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। कैसे आएंगे? बताता हूँ। 50 लाख रुपए का तो ये हमारा घर बिक जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। और 20 लाख रुपए के ना माँ के पास गहने भी हैं, 20 लाख के। माँ इस घर को बेचने देंगे आपको? और गहने भी? वही तो कह रहा हूं तुझे मैं कि तुझे ना मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी सब में। और बाकी पैसे 30 लाख रुपए का लोन ले लेंगे। 1 लाख रुपया ज्योति मेरी सैलरी है, उसमें से कटवाता रहूंगा मैं। टेंशन किस बात की। और तू ना इस सब में मेरी हेल्प ऐसे कर, मम्मी के साथ ना अपना व्यवहार 3-4 दिन के लिए पूरा मीठा रख। उनकी हर बात सुन, हर बात मान उनकी। ठीक है जी। ठीक है। और सुबह ही मैं ना मम्मी से बात करता हूँ सारे प्लान के बारे में। ठीक मैं है। मना लूंगा उन्हें। ठीक है जी। चल अब तू मुझे चाय तो पिला दे यार, 1 कप। हाँ जी हाँ जी, अभी बनाकर लेकर आती हूँ। चल ले आ। कितनी खुश होगी है ये घर को देख के। मम्मी क्या कर रहे हो आप इतनी रात को रसोई में? वो बेटा, वो तो ना जुकाम लग रहा था थोड़ा, तो मैंने सोचा लाची लूची डाल के ना चाय बना के पी लेती हूँ, शायद थोड़ा सिर दर्द ठीक हो जाए। मम्मी चाय ना मैं बना देती हूँ, मैं इनके लिए भी बना रही हूँ चाय, आपकी भी बना दूंगी। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। नहीं मम्मी मैं बना देती हूँ, आप रूम में जाओ आराम करो। चल ना, जब चाय बन गई ना तो मुझे आवाज लगा देना, मैं आके ले जाऊंगी। नहीं मम्मी, मैं आपको रूम में ही दे दूंगी। चल ठीक है। ठीक है मम्मी। इसे पता नहीं क्या हो गया आज, आगे तो कभी नहीं चाय कमरे में देने आई। चलो अच्छी बात है। बन गई ज्योति चाय? हाँ जी जी, बन गई चाय। और मम्मी क्या कर रहे थे किचन में? मम्मी ने ना चाय बनानी थी तो मैं ही बना के दी आई मम्मी को चाय। अच्छा चल बढ़िया है, कर दी आज से तूने सेवा शुरू उनकी। हाँ हाँ, सेवा तो करनी पड़ेगी मम्मी की, इतना बड़ा घर जो लेना हमने। पर एक बात बताओ, इस घर को मम्मी बेचने देंगे? हाँ हाँ ज्योति, मैं करूंगा यार तेरे लिए बात मम्मी से। तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? करूंगा मैं उनसे बात, वो बेचने देंगे, क्यों नहीं बेचने देंगे। तेरी खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकता हूं मैं, पागल। एक बात बताओ आप, अगर हमने नया घर भी ले लिया, मम्मी तो हमारे साथ ही जाएंगे ना?
देख ज्योति, मैं अभी इसके बारे में ना कुछ नहीं बता सकता तुझे। देखेंगे उसका भी, तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है। चल तू चाय पी, करता हूं मैं सुबह मम्मी से बात। मम्मी का तो मैं कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगा ज्योति, तू इस चीज की चिंता मत कर। बस तुझे जो काम बोला है ना, तू वो करती रह। और सुबह अच्छा सा नाश्ता बना लियो, ठीक है? ठीक है जी। चल अब चाय पी। जय नारायण प्राणधार, जय महालक्ष्मी भरे भंडार, श्री हर प्रभु की प्रेरणा, शारदा जी बा आई। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। और ठीक हो आप? हाँ हाँ बेटा, मैं तो नींद आ गई अच्छे से? बस बेटा ऐसे ही है, जुकाम लग रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं। नाश्ता कर लिया आपने? नहीं नहीं बेटा, पूजा करने के बाद बनाऊंगी मैं नाश्ता। ज्योति, नाश्ता अब दिया नहीं अभी मम्मी को? ला रही है मम्मी। बेटा बना लेती मैं खुद ही। क्यों? आलू के परांठे बना रही है स्पेशल, भरवे पूरे। मम्मी आपसे ना मैंने एक बात करनी थी। हाँ बता बेटा। मम्मी मैंने ना एक घर देखा है हमारे लिए। घर? हाँ माँ। किसके लिए? हमारे लिए घर देखा है वो। और घर 200 गज में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा डुप्लेक्स बना हुआ है माँ। और घर के आंगन में भी पार्क है छोटा सा, और घर के सामने तो बहुत ही बड़ा पार्क है जिसमें आपको सैर वगैरह करनी तो मजा आ जाएगा आपको। और मंदिर, कॉलोनी का जो मंदिर होता है ना, घर से सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है। शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है माँ। आपको भी मंदिर आने जाने की अब से आसानी हो जाएगी। कितने का घर है बेटा वो? माँ वो घर ना सिर्फ 1 करोड़ का है माँ। 1 करोड़ का? हाँ माँ। तो बेटा क्या तेरे पास इतने पैसे हैं घर लेने के लिए? माँ मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे। मैं वही तो सोच रहा था, इसीलिए तो आपसे बात की है कि आप कुछ हेल्प करो। बेटा मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? 1-2 लाख की बात होती वो तो अलग बात है, अब 1 करोड़ रुपया मेरे पास कहाँ से आएगा बेटा? हाँ माँ, मेरे पास तो नहीं है 1 करोड़ रुपए। मैंने इसीलिए तो आपको बोला। माँ उस घर में हम सभी रहेंगे, तो इस घर का क्या करेंगे? 50 लाख में तो ये घर बिक जाएगा, और 20 लाख रुपए के आपके गहने भी तो पड़े हैं। गहने होते ही माँ इसलिए है कि कोई सुख दुख में पैसे की जरूरत हो तो रख दो। और आपकी एफडी भी तो है 10 लाख रुपए वाली, वो एफडी तोड़वा लेंगे। बाकी जो बचा वो लोन करवा लूंगा मैं, धीरे धीरे किस्तों में दे दूंगा। बेटा ये घर तो ना मैं किसी भी कीमत पे नहीं बेचूंगी, चाहे इस घर का मुझे 1 करोड़ रुपया भी मिल जाए। और दूसरी बात रही गहनों की, तो ये गहने तो कुछ निशानियां हैं, ये तो मेरे मरने पे ही तुझे मिलेंगे। और रही एफडी की बात, वो है मेरे दुख सुख के लिए। मुझे कल को कोई तकलीफ हो जाए तो मैं कहां से अपना इलाज करवाऊंगी? तो एफडी तो मैं किसी कीमत पे नहीं तोड़वाने वाली। और वैसे भी बेटा ये घर भी तो है, तो हमें और घर लेने की जरूरत क्या है? माँ मैं आपका एक लौता बेटा हूं, तो मैं आपको छोड़ के थोड़ी ना जा सकता हूं। वो घर माँ हम सभी के लिए ले रहे हैं, वो घर भी तो आपका ही होगा। नहीं बेटा, मैं तो इस घर में शादी करके आई थी, यहाँ पे मेरे सुख और दुख की सारी यादें हैं, तो मैं तो इस घर को छोड़ के जाने वाली नहीं कहीं। और वैसे भी एक ऐसे घर में जहाँ पे घर भी बिक जाए, गहने भी बिक जाए, और पूरी तरह से वो घर भी अपना ना हो, फिर भी उसकी किस्तें देनी पड़े, तो बेटा मैं तो तुझे यही कहूंगी कि जो पैसा तू वहां पे किस्तों में भरना चाहता है ना, वो अपने बच्चों के लिए, सुख दुख के लिए रख बेटा पास। और ये घर भी तो है बेटा, घर की जरूरत क्या है तुझे? रहो आप इसी घर में, आपके तो प्राण ना इसी घर में बसे हुए हैं बस। एक छोटी सी इच्छा की थी मैंने, वो भी नहीं आप पूरी कर सकते मेरी। आज तक किया ही क्या आपने हमारे लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? और वैसे भी बेटा मैं तो यही चाहूंगी कि तू 1 करोड़ का नहीं 10 करोड़ का घर ले,
परंतु वो भी अपने दम पे ले बेटा। रहो आप इसी घर में, पुरानी सोच आगे बढ़ो ना कभी। हाँ हाँ, मैं नहीं तुझे आगे बढ़ने दे रही, मैं ही रुकावट बनी हुई हूं तेरी जिंदगी में। क्या कर रही है ज्योति? वो मैं नाश्ता बना रही थी। छोड़ नाश्ते को, मम्मी अपने आप बना लेगी नाश्ता। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो मम्मी के साथ? गुस्सा ना हो तो और क्या हूं, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। मुझे तो लगता है पूरी जिंदगी इसी घर में सड़ना पड़ेगा हमें। मम्मी नहीं बेचने दे रही ये घर, और कहीं नहीं जा रहे हम नए घर में। इतना गुस्सा मत हो मम्मी के साथ, मेरे पास ना तरकीब है। दीवारों के भी ना कान होते हैं, सुनो मेरी बात। सही बात है ज्योति तेरी, इससे तो मम्मी से भी पीछा छूट जाएगा और हम भी नया घर ले लेंगे। अब कल से इसी स्कीम पे काम करते हैं। हाँ जी मामा जी। तो मामा जी सूट का खर्चा कितना होगा? ठीक है मामा जी, तो ना हमारी एक सीट पक्की समझो। ठीक है मामा जी। कैसे ज्योति, हो गई बात? हाँ जी। चल बढ़िया है। और पूरा देख लिया था ना कि खाना पीना सब कुछ बीच में है ना? हाँ हाँ जी, सब बीच में है। और हमारा काम 15 दिन में हो जाएगा ना काम? हाँ हाँ, तो चिंता मत कर ज्योति, मैंने सारी बात कर रखी है डीलर से, और पेपर भी मैंने सारे रेडी करवा लिए हैं घर के। अब तो सिर्फ ना मम्मी के जाने की वेट है, और 15 दिन तो दूर की बात है, 1 हफ्ते में ही सारा काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब तो ना ये जो हम ज्योति खर्चा कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारा लास्ट खर्चा ही है मम्मी पे। और तू चिंता मत कर, अब तो सिर्फ मम्मी से माफी मांगनी है और उनके सिग्नेचर लेने हैं बस। ठीक है जी। चल चलते हैं मम्मी के पास। ठीक। मम्मी जी, मुझे ना आप माफ कर दो। मैंने आपकी बातों के बारे में ना बहुत सोचा, फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसे घर का क्या करना जिससे मैं कर्जे में भी डूब जाऊं और हमारा ये घर भी बिक जाए। मुझे पता है माँ, आपकी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से, तो मैं ये गलती नहीं करूंगा माँ, ये घर बेचने की। प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। बेटा माफी मत मांग तू, क्योंकि इस उम्र के अंदर ना वैसे ही महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। और बेटा ऐसा घर लेके तू क्या करेगा कि ये घर भी बिक जाए और तू कर्जे में भी डूब जाए। और वैसे भी बेटा हम इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे हमारी जान पहचान है, सारा सर्कल यहाँ से बना हुआ है। हाँ माँ, मुझे आपसे बढ़ के ना कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ बड़ा घर आपके लिए ले रहा था, मुझे लगा कि आप बड़े घर में खुश रहोगे, लेकिन आप इस घर में खुश हो तो हम भी खुश हैं माँ। आपकी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है माँ। मुझे ना ज्योति ने भी बहुत समझाया इसके बारे में। हाँ जी मम्मी जी, मैं आपके साथ ही रहूंगी मम्मी। हाँ बेटा, हम बड़ा घर लेके क्या करेंगे। और वैसे भी बेटा मैं तो यही चाहती हूँ कि तेरी खूब सारी तरक्की हो, पर तू कर्जे में डूब जाए तो ऐसा घर लेके हम क्या करेंगे। मैं तो चाहूँगी कि आज तेरी 1 लाख सैलरी है, भगवान करे तेरी 10 लाख सैलरी हो जाए, फिर तू जैसा मर्जी महल ले लेना, मुझे कोई इतराज नहीं होगा बेटा। मुझे तो तुम्हारी ही चिंता है। माँ, मुझे ना आप इस बार प्लीज माफ कर दो, जो मैंने सोचा ये घर बेचने के बारे में। जी माँ, इन्हें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे हम। ठीक है पक्का मम्मा? ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो माँ, हमने ना आपके लिए एक गिफ्ट सोचा है, तो आप प्लीज उसके लिए मना मत कर देना माँ। बहुत आपकी दिल से इच्छा थी तीर्थ यात्रा पे जाने की माँ, घर की जिम्मेवारी के चलते ना माँ, आपकी ये इच्छा बीच में ही रह गई। हाँ बेटा, जब तुम छोटे थे ना, मैं तब से कहा करती थी कि तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी, परंतु घर की जिम्मेवारियों में मेरा बीच में ही रह गया बेटा जाना। तो माँ, आपका ये सपना ना हम अब पूरा करने वाले हैं। हाँ जी मम्मी जी।
आपके लिए ना माँ तीर्थ यात्रा की मैंने टिकट बुक की है। ज्योति के मामा जी और ना बस लेके जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे। अच्छा। जी, पूरे 15 दिन का सफर है माँ। सभी तीर्थों पे जाके आएंगे वो। तो माँ प्लीज आप ये तोहफे को मना मत करना। हाँ बेटा, हाँ जरूर। वहां पे आपका रहने का, खाने पीने का पूरा अच्छी तरह से इंतजाम कर दिया है हमने। हाँ जी मम्मी जी। ठीक है बेटा। हाँ माँ, आपकी टिकट के लिए ना मुझे सिर्फ आपके सिग्नेचर चाहिए, बाकी सारा कंप्लीट हो गया है काम माँ। हाँ बेटा, हाँ बता कहाँ पे करने हैं। जी, यहां पे कर दीजिए माँ। बेटा क्यों इतना मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो बेटा? क्यों माँ, हम कर नहीं सकते? हाँ बेटा, हाँ क्यों नहीं। माँ ये तो हमारा ना फर्ज है। और माँ, हमने आपको इतना बड़ा दुख दिया ये घर बेचने की बात करके, तो हमने सोचा कि आपको ऐसी खुशी दें जो आप इतने सालों से सोच रहे हो कि काश ऐसा हो जाए। बेटा वो तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी 15 दिन के लिए, पर मुझे पीछे से ज्योति की चिंता हो रही है। इसे मैंने कभी भी अकेले घर नहीं छोड़ा, ये घर कैसे संभालेगी? माँ मैं संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लो। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, संभाल लेगी घर को। हाँ जी मम्मी जी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। चलो ठीक बस है। आप ना अपना ध्यान रखना वहां पे, हमें आपकी चिंता ज्यादा हो रही है हाँ माँ। जी मम्मी जी। तो ज्योति, मम्मी की ना पैकिंग शुरू करवा दे, ठीक है? मैं ना ज्योति मम्मी के लिए शॉल लेके आया हूँ नई, तो वो भी बीच में डाल देना तू, ठीक है जी। ठीक है? हाँ जी। क्योंकि माँ ठंड वहां पे बहुत ज्यादा होगी। हाँ बेटा, हाँ और आपके ना खाने पीने का मैं सामान लेके आता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। और माँ धन्यवाद आपका मुझे माफ करने के लिए, कोई जी बात माँ नहीं जी। बेटा। और ये गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए। चल ज्योति तू तैयारी कर, मैं सामान लेके आता हूँ खाने पीने का, ठीक है माँ? ठीक है बेटा। मैं तो ना अपने बच्चों के बारे में ऐसे ही शक कर रही थी, कितनी अच्छे हैं मेरे बच्चे। मेरी तीर्थ यात्रा का कब से सपना था, तो मेरे बच्चे पूरा कर रहे हैं। चलो भगवान का शुक्र है जो मुझे ऐसी औलाद मिली। गलती तो की इन्होंने, परंतु चल इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो मैं भी करूं तैयारी। हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी, 1 करोड़ का घर तो अब मैं लेकर ही रहूंगा। मेरी मम्मी सीधे तरीके से बात मान लेते ना तो अच्छा रहता, वरना मुझे तो बात अपनी मनवानी आती है। चलो पैकिंग तो अच्छे से हो गई मेरी। मम्मी जी ये लीजिए शाल, वहाँ ना बहुत ठंड है मम्मी, हाँ बेटा, हाँ अपना ना ध्यान रखना। और मम्मी। हाँ बेटा बिल्कुल, तुम भी पीछे से घर का ध्यान रखना। हाँ जी मम्मी जी। और ना मम्मी ये सारी दवाइयाँ आप चेक कर लो। बीपी की गोलियां भी डाल दी ना बेटा इसमें? हाँ जी मम्मी जी। चल ठीक है बेटा। और ना मम्मी ये खाने पीने का सामान। ये बेटा अलग बैग में डाल दे मुझे किसी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ बैग। ठीक है। चलो तैयारी तो मेरी अच्छे से होगी, और जो कमी रह गई थी वो बच्चों ने पूरी कर दी। माँ हो गई पैकिंग आपकी सारी अच्छे से? हाँ बेटा पैकिंग तो कर ली मैंने सारी। चलो ये मिठाइयाँ मैं इसमें डाल देता हूँ। तुमने तो अचानक ही प्रोग्राम बना दिया मेरे जाने का। आपका सपना भी तो ये कितने टाइम से था माँ। हाँ बेटा वो तो है। ज्योति खाना पैक हुआ नहीं अभी? जी ये लो जी। और माँ ये आपके परांठे पैक किए हैं देसी घी के, ठीक है? याद से खा लेना आप। हाँ बेटा हाँ। और माँ अपना दवाई का पूरा ध्यान रखना वहां पे, ठीक है जी? बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। हाँ जी मम्मी जी। चल ज्योति सामान लेके बाहर चल। चलो माँ। चलो बेटा।
दे दे। चलो मम्मी ध्यान रखना अपना। हाँ बेटा, ध्यान रखना अपना। चल बेटा तू भी ध्यान रखना और घर का भी ध्यान रखना। मैंने तो इस घर में ना कभी लॉक भी नहीं लगाया था बेटा। मम्मी टेंशन मत लो, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ चल ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी। आगे आप हाँ, छोड़ा है मम्मी को? मम्मी को तो छोड़ाया और हमारे सिग्नेचर भी हो गए। हाँ जी जी। और ये क्या? जी पार्टी तो बनती है, नया घर जो मिलने वाला हमें। पार्टी तो ज्योति अब रोज होगी। मम्मी 15 दिन के लिए घर से बाहर। 15 दिन के लिए नहीं जी, हमेशा के लिए घर से बाहर। ये देख, प्रॉपर्टी एडवाइजर का तो फोन भी आना शुरू हो गया। हाँ जी, उठा लो जल्दी से फोन, कर लो मीटिंग आज की। हाँ, हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल जी, मैं फ्री हूं और घर पे ही हूं। आप ना आज 4 बजे की रख लो मीटिंग। जी जी बिल्कुल। अरे कोई दिक्कत ही नहीं सर, आप आ जाओ, कर लेंगे डील। आज ना फाइनल करके ही उठेंगे आप। जी 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 ठीक है, 4 बजे आएंगे आज। हो गए जी आप तैयार? हाँ हाँ मैं तो हो गया रेडी। तो 4 बज गए जी, घर देखने आए नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। मेरी बात हो गई थी उनसे, तो चिंता मत कर। कितना बड़ा ज्योति हमारा सपना पूरा होने जा रहा है ना? हाँ जी जी। कितने टाइम से हमारा सपना था कि एक बड़ा सा घर हो हमारा, आगे पार्क हो, अच्छा घूमने को, मजा आ गया। हाँ जी। और एक बात जी, मम्मी के सिग्नेचर तो नहीं चाहिए हमें? नहीं नहीं, मम्मी के सिग्नेचर ना अब कहीं भी नहीं चाहिए हमें। मैंने सारा काम ना पूरे पक्के तरीके से कर रखा है, तो चिंता मत कर इस बात की। बस अब तो सिग्नेचर मेरे होंगे। ठीक है जी। चल मैं ना उन्हें फोन करके भी पूछ लेता हूँ कि कितनी देर में आएंगे वो। ठीक है, तू इतने चाय पानी की तैयारी कर। ठीक है। हेलो। अरे हाँ जी सर, 4 बज गए हैं, आप आए नहीं अभी तक। हाँ जी, आपके घर के बाहर ही खड़े हैं, गेट खोलो बस। अच्छा हाँ जी हाँ जी, गेट खोलो बस आगे। चलो मैं खोल रहा हूँ गेट अभी। जी आजो आजो जी आगे। नमस्कार जी, आजो। तो कैसा लगा जी घर? आ गया पसंद आपको? घर तो पार्टी को पसंद है, पूरे घर का फर्नीचर नहीं हम उठाने देंगे, जैसे है इसी तरह लेंगे। आप अपने घर के बस जो कपड़े हैं वो उठा लीजिए। 50 लाख के अंदर आपको सारा फर्नीचर बीच में ही देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार सलाह कर लूँ घर पे, फिर मैं अभी बता रहा हूँ आपको। बैठो आप। ज्योति। हाँ जी। ज्योति, ये बोल रहे हैं सौदा तो इन्हें पसंद है। अच्छा और जी। पूरे 50 लाख में ही हो रहा है, लेकिन एक दिक्कत है। ये बोल रहे हैं पूरे घर का जो फर्नीचर है ना, ये हम सारा बीच में लेंगे 50 लाख में ही। कोई बात नहीं जी, दे दो आप, अब करो डन। वैसे भी ज्योति मैंने एस्टिमेट लगाया है 2-3 लाख का ही है फर्नीचर, ज़्यादा नहीं है। कोई बात नहीं, आप दे दो। कर दूँ डन? हाँ जी। चल ठीक है, मैं डन कर रहा हूँ डील। ठीक है जी। तो बात कर ली है जी मैंने, डील फाइनल है। ठीक है जी, 50 लाख में। डील फाइनल है। कल सुबह आपकी पूरी पेमेंट दे देंगे, शाम तक हमें घर खाली चाहिए। फर्नीचर कोई नहीं लेना, अपने कपड़े ले जाना। चलो ठीक है जी फिर। अच्छा जी, मुबारका हुई आपका, बहुत बहुत मुबारका। ठीक है जी, आप ले किधर रहे हो? मैंने देखा है गुलमोहर सिटी में जी। ठीक है, वो अनअप्रूव्ड है, कल को कमेटी वाले, कारपोरेशन वाले तोड़ जाएंगे।
अच्छा और जगह लो जहाँ अप्रूव्ड होए, फूड अप्रूव्ड हो, फैसिलिटी सारी हो, पार्क हो, गार्डन सारा, उधर ना लेना, आपको दिखा देंगे। फिर आप ठीक है जी। कागज पत्र सारे चेक करके फूड अप्रूव्ड हो तब लेना, ऐसे ना लेना, वो फंसा लेंगे डीलिंग में। अच्छा ये गुलमोहर सिटी है नहीं हाँ, अप्रूव्ड? अनअप्रूव्ड है। चलो चलो ठीक है, धन्यवाद हमारे जी। लेग से। ठीक है जी। ओके। हो गया जी फाइनल? हाँ हाँ फाइनल हो गया, ये पकड़ एडवांस। और कल सुबह यहाँ से पेमेंट हो जाएगी पूरी। और कल शाम को ज्योति हमने सिर्फ ना अपने पूरे घर से कुछ भी नहीं उठाना, सिर्फ और सिर्फ कपड़े उठाने हैं। ठीक है और जी। ज्योति ये दे, मुझे दे पैसे, मैं आगे वहां भी तो पक्का करके आना है ना हमने। हाँ जी जी। और ज्योति ये जो डीलर आए थे ना, ये मुझसे बोल रहे थे कि जहां हम ले रहे हैं ना गुलमोहर सिटी में, हाँ जी। वो अप्रूव्ड नहीं है जगह, कभी भी सरकार ना उस पे कब्जा कर सकती है। कब्जा जी? कोई सरकार फ्री बैठी है? और ना ये ना लालची होते हैं, ये चाहते हैं हमारे से ही घर ले। हाँ ज्योति बात तो तेरी बिल्कुल सही है। हाँ जी जी। सारे डीलरों को ना सिर्फ लालच ही होता है कि हमसे खरीदें घर। और हमें तो ना वो गुलमोहर सिटी वाला बहुत ही पसंद है हाँ घर। जी जी, मुझे तो आप बहुत पसंद है। चल तू चिंता मत कर, हम वही लेंगे घर, और कोई नहीं लेंगे, पूरे 1 करोड़ वाला। सही बात है जी। लोग तो ना हमसे जेलस कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा घर 1 करोड़ वाला ले कैसे रहे हैं। और हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, ठीक है ना? हाँ जी जी। चल, और कल जैसे ही मुझे कचहरी में पेमेंट मिलेगी ना इनसे पूरी सुबह, तो मैंने उनको भी कॉल कर देना है, वो भी वही बुला लूंगा मैं नए घर के लिए, गुलमोहर सिटी वाले के लिए। हाँ हाँ ठीक है। सारी पेमेंट जो घर पे पड़ी है हमारे पास वो भी मैं ले जाऊंगा, वहीं पे कर दूंगा डील फाइनल उनकी भी। ठीक है जी। ठीक है ना? हाँ अब मैं घर इसमें नहीं आऊंगा शाम को वापस, बस तू पैकिंग करके रखियो अपने कपड़े। ठीक है जी। जी मुबारक है आपको। क्या हो गया जी? ज्योति, क्या हो गया जी? ज्योति क्या बताऊं तुझे, हम तो बर्बाद हो गए बिल्कुल। हमारे पास ना अब कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल ही खत्म हो गए हम। ऐसा क्या हो गया जी, बताओ तो। ज्योति हम तो बिल्कुल खत्म हो गए अब। क्या हो गया जी, बताओ तो सही। आप तो कचहरी गए थे ना, क्या हो गया? ज्योति क्या बताऊं तुझे, जब मुझे इस घर के पैसे मिले, रजिस्ट्री हो गई इस घर की, तब जिनसे मैंने उधारे लेने थे पैसे 20 लाख रुपया, वो भी आ गए थे कचहरी में मुझे देने। तो मैंने जैसे तैसे करके 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, और जो गुलमोहर सिटी वाला हमने घर देखा था जी। सपनों का महल, सपनों में ही रह गया। मैंने उनको सारे पैसे दे दिए 1 करोड़ रुपया, और तभी वहां पे पुलिस आ गई। क्या? हाँ ज्योति, वो डीलर ने बिल्कुल सच कहा था कि वो जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो ना, वो अप्रूव्ड नहीं है। और उन डीलरों को जिनको मैंने 1 करोड़ रुपया दिया घर का, उन्हें पुलिस ले गई और साथ में सारे पैसे भी ले। उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया ज्योति, हम तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए। क्या जी? अब ये बताओ हम कहाँ जाएंगे, बताओ जी। मुझे तो खुद नहीं पता कि अब हम कहाँ जाएंगे। कुछ तो ज्योति सोचना पड़ेगा, अब क्या करें। ज्योति मेरा तो इस घर को छोड़ के जाने को बिल्कुल भी मन नहीं है। माँ ने इस घर की अकेली अकेली चीज अपने हाथों से कितने समय में बनाई है ज्योति। जी अगर नहीं गए ना, जिन्होंने घर लिया
वो हमें धक्के मार के निकाल देंगे। वैसे भी 6 बज गए हैं, 8 बजे का टाइम दिया हमें। सही बात है ज्योति तेरी, 8 बजे तक तो हमें घर ये खाली करना ही पड़ेगा। मैंने तो ज्योति अपनी जेबों से 1-1 रुपया लगा दिया था सारा, और पूरी 3 महीने की मैंने सैलरी भी अपनी एडवांस ले रखी है। अब तो सिर्फ ले दे के ना एक नौकरी बची है मेरे पास, और ये कुछ कपड़े। क्या करेंगे ज्योति अब हम? मुझे लगता है हमें कोई किराए का घर लेना पड़ेगा, लेकिन पैसे किराया देने के लिए भी नहीं है मेरे पास। कहां से आएंगे ज्योति किराए के पैसे? जी हमारे पास ना अब यही बचे हैं मेरे कान के टॉपर्स, आप यही ले लो। ये लो जी। ज्योति ये तो ज्योति सिर्फ 5-6 हजार के होंगे। 10,000 से कम तो कोई किराए का घर भी नहीं मिलेगा हमें। तू ऐसे कर, तू ना ये मंगलसूत्र भी दे दे मुझे। क्या? मैं नहीं दूंगी जी। ज्योति हमारे पास कोई हल ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? सड़क पे थोड़ी ना रहेंगे। जब पैसे होंगे तो दोबारा बन जाएगा। ला दे। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे तेरे गहने भी बेचने पड़ रहे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दे ज्योति, माफ कर दे। नहीं जी, सारी गलती तो मेरी है। माफी तो ना मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपको कहा था नया घर ले लो और माँ से अलग हो जाओ। ज्योति सही बात है, उसी की सजा मिल रही है हमें माँ से अलग होने की। हाँ जी। अब कहाँ जाएंगे हम? चलो जी, अब चले यहाँ से। जाना तो पड़ेगा हमें, 8 भी बजने वाले हैं। सही बात है ज्योति, पर जाना कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। चल ज्योति, चलते हैं। इस घर के साथ कितनी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी बचपन की। अगर माँ यहाँ पे होती ना तो हमें ये गलती करने ही ना देती। जी अब जाना तो पड़ेगा ना जी। चल ज्योति, चलते हैं। घर को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। चलो जी। जी हम कहाँ जाएंगे? ज्योति मुझे भी नहीं पता हम कहाँ जाएंगे। माँ मुझे माफ कर देना माँ।
हाँ हाँ भाई, चल घर का तो मुझे सुबह बता दियो तू। अगर अभी मिल जाता तो अच्छा रहता यार। चल घर की तो कोई बात नहीं, सुबह बता दियो मुझे। और ना कुछ पैसे यार मुझे पेटीएम कर दे, 5,000 रुपये। एक हफ्ते में लौटा दूंगा मैं तुझे। नहीं नहीं, पक्का एक हफ्ते के अंदर अंदर ही लौटा दूंगा मैं तेरे पैसे सारे। चल ठीक है भाई, थैंक यू। चल घर का मुझे सुबह बता देना यार प्लीज। ठीक है। ज्योति, मैंने ना काफी दोस्तों से बात की है। घर का तो मुझे नहीं लग रहा इस टाइम रात को कुछ बन पाएगा हमारा। जी, मैंने दोपहर को ना पैकिंग करते करते मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब तो भूख लग रही है इतनी ज्यादा। तभी तो ज्योति ये मैं कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेके आया हूँ, ये खा ले। खाना तो गले से उतरेगा भी नहीं आज। ठीक है जी। ये खा ले, और फिर सामने पार्क है, कुछ देर वहां पे बैठते हैं। ये ले। कितनी ठंडा है यहाँ पे, है ना? हाँ जी। अरे वो अंकल जी बैठे हैं, ये ना मुझे अच्छे से जानते हैं। ये मेरे ऑफिस में मिले थे मुझे एक बार। अच्छा जी। मैं इनसे मिल के आता हूँ, कोई घर पता करता हूँ अगर मिल जाए तो। ठीक है जी। ठीक है, तू यहाँ बैठ जा। ठीक है जी। अरे अंकल जी। अरे बेटा, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। इस टाइम इधर क्या घूम रहे? बस हम तो वैसे ही बाहर निकले हुए थे पार्क में। अच्छा। और अंकल जी कैसे, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है बेटा, तू सुना। और अंकल जी एक काम था आपसे। क्या बोलो? कोई घर है अंकल जी आपकी निगाह में, किराए के लिए चाहिए था हमें। हाँ घर मिल जाएगा बेटा, अपने एक पोर्शन पड़ा है। हमें ज़्यादा नहीं अंकल जी, सिर्फ 2 रूम सेट ही चाहिए। हाँ, 2 रूम सेट ही है वो। अच्छा जी। और अंकल जी हमारे पास ना कोई भी घर का सामान नहीं है। अरे बेटा सामान कोई नहीं चाहिए, वेल फर्निश्ड ही देते हैं हम, पीजी वालों को देते हैं पहले। अच्छा जी। वो भी एक पोर्शन हमारा खाली हुआ है अभी, वो आपको दिखा देंगे सुबह। तो कितना किराया होगा अंकल जी? उसका 8,000 रुपये। 8,000? हाँ 8। तो आप अभी दिखा सकते हो मुझे? अभी नहीं बेटा, सुबह 10 बजे से पहले दिखा दूंगा मैं। अच्छा जी, चलो आप मुझे नंबर दे दो अपना। हाँ मैं नंबर दे देता हूँ बेटा, 10 बजे से पहले पहले कॉल कर लेना मुझे, तेरे को घर मिल जाएगा सुबह। ठीक है अंकल जी, आप बेल ही कर दो मेरे नंबर पे, लाओ दो। ठीक। ज़्यादा ठंडा है आज। हाँ जी जी, मुझे तो जी बहुत नींद आ रही है। ज्योति आज हमें ना गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। ये ना सीट मैं सीधी कर देता हूँ, आराम से सो जा यहाँ पे। ठीक है? ठीक है जी। चल सुबह देखते हैं घर का। ठीक है। रात तो हम गाड़ी में सो गए थे, अब तो घर ढूंढना पड़ेगा ना। करते हैं ज्योति उन अंकल को फ़ोन ना, बस तू चाय पी, इसके बाद अंकल को फ़ोन करते हैं। वो बोल रहे थे 2 रूम सेट है उनके पास, वेल फर्निश्ड है, बेड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है जी। बस चाय पी और फिर चलते हैं। ज्योति मुझे तो ना ये लग रहा है कि माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी ज़िंदगी उनसे नज़रें भी मिला पाऊंगा। हेलो, हाँ जी अंकल जी, आपकी ना बताई हुई लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं। हाँ जी हाँ, ठीक है जी, आ जाओ आप बाहर आ जाओ जी। यही लोकेशन है ज्योति, यहीं पे है घर। अंकल जी को फ़ोन कर दिया, वो आ रहे हैं बाहर।
और अंकल जी हाँ ठीक हो? पहुँच गए बेटा? हाँ हाँ जी। ठीक है, आज घर दिखा देता हूँ। चलो जी, आ जाओ। आ जाओ बेटा। ये देख लो, ये किचन है, इसमें भी गैस चूल्हा तकरीबन सारा कुछ ही पड़ा है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर भी है, वॉशिंग मशीन भी पड़ी है अपनी एक। ये 2 बेडरूम है, ये देखो बेड लगे हुए हैं। ठीक है जी। क्यों, ये अभी खाली हुई है थोड़े दिन पहले। ठीक है। ये देखो, ये दूसरा बेडरूम है। ठीक है जी। और हमारा जो फालतू सामान है 1-2 दिन में हटवा लेंगे हम वहाँ से। और अंकल जी किराया इसका? किराया 8,000 बेटा, बताया था आपको। 8,000? 8,000 रुपये। आपका पेटीएम नंबर दे दो, मैं पैसे आपको पेटीएम कर देता हूँ। उसी मोबाइल नंबर में जो दिया था कल। अच्छा, उसी पे? हाँ उसी में। 1,000 रुपया मैं पेटीएम कर रहा हूँ, बाकी ना आपको शाम को दे देता हूँ मैं। हाँ कोई बात नहीं, शाम को दे देना बेटा। ठीक है जी। कब से रहना आपने? आज ही से अंकल जी। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ आप। ये सामान 1-2 दिन में हटवा लेंगे हम, जो फालतू पड़ा है। कोई बात नहीं जी। यही है बस, कंप्यूटर है, 2 टेबल हैं और 3-4 चेयर है। चेयर ऊपर रखने ऊपर रख लो, कहोगे तो हम हटा लेंगे। ठीक है अंकल जी। ठीक है। चलो फिर गाड़ी से ना सामान उठा कर ले आते हैं, फिर मैं सफाई कर देती हूँ। कोई बात नहीं, तू सफाई कर ले बस अच्छे से घर की। सामान ना गाड़ी से मैं निकाल के दे जाता हूँ तुझे। ठीक है जी। और फिर घर का राशन भी तो पूरा लेके आना है। जी। कुछ भी नहीं है घर पे राशन का। हाँ जी जी। और सुनहरे के पास भी जाना है ज्योति, किराया भी तो देना है अंकल जी को शाम को। सही बात है जी। चल मैं वो इंतजाम करता हूँ, सामान मैं दे रहा हूँ तुझे उठा के, ठीक है? तो ठीक है। सफाई कर ले घर की अच्छे से। ठीक है जी। चलो घर तो साफ मिल गया, अब थोड़ी बहुत ही सफाई कर देती हूँ। कितने दिन हो गए मुझे आए हुए, ना तो बच्चे कोई फ़ोन कर रहे हैं मुझे, ना मेरा फ़ोन उठा रहे हैं। और ये टूर वाली बस तो भी 5 दिन बाद है वापसी। पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैं तो आज की ट्रेन से ही वापस चली जाती हूँ अकेली। और बस का इंतज़ार करती रही तो इतने दिन में तो मेरा क्या हाल हो जाएगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। बच्चे तो अचानक इतनी रात को मुझे देख के शॉकडी हो जाएंगे। फोन ही कर देती हूँ। उठाया ही नहीं, बहू के नंबर पे करूँ। ये क्या, बहू भी फोन नहीं उठा रही। बेटा बेटा, कहाँ गए बच्चे? ठीक तो हैं, फोन ही नहीं उठा रहे मेरा। बेटा हाँ जी, कौन जी? हाँ जी कौन? और ये आप कौन? यहाँ आप क्या कर रहे हो मेरे घर में? मैम आप बताओ आप कौन? भाई घर है ये मेरा। नहीं, ये घर तो हमने ले लिया है। आपने ले लिया? हाँ जी। हाँ जी, यहाँ तो आशु और ज्योति। आशु और ज्योति से तो लिया है जी ये मकान हमने पूरे 50 लाख में। आशु ज्योति से घर लिया आपने? हाँ जी, आशु ज्योति से लिया है। आप इतनी रात को हमारा टाइम क्यों खराब कर रही हो? जाओ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं रहता। बेटा वो तो नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता। जाओ आप यहाँ से, यहाँ कोई नहीं रहता। चलो जाओ अब यहाँ से, हमारी नींद मत खराब करो आप।
ये मैं क्या सुन रही हूँ? घर बेच दिया बच्चों ने। हे भगवान, इतनी रात को कहाँ जाऊं मैं? पार्क, यहीं पे बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। अरे ये क्या, ये आंटी तो जहाँ पे मम्मी काम करते थे वो आंटी लग रहे हैं मुझे। अरे ये इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जाके पूछती हूँ एक बार। हे भगवान, बच्चों ने ये क्या दिन दिखा दिया मुझे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे तीरथ पे क्यों भेजा। कैसे मेरे सिग्नेचर लिए किसी पेपर पे, शायद मकान अपने नाम करवा लिया और अब बेच के कहीं चले गए। एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारी माँ वापिस आएगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। मेरा तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। आंटी, आंटी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो आंटी? पहचाना नहीं मुझे आपने? नहीं बेटा। आंटी आपको याद है, मैं अंजलि। कौन अंजलि बेटा? आंटी पहले तो आप चुप हो जाओ, मैं आपको याद करवाती हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरी मम्मी आपके घर पे काम करते थे। मैं छोटी सी थी उस टाइम, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं थे। आपने मुझे पढ़ाया था, एडमिशन करवाई थी मेरी। याद आया आपको आंटी? इतनी बड़ी होगी बेटा तू। और आंटी क्या हो गया आंटी, आप रो क्यों रहे हो? आपको पता है आंटी, आपका मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। जब आपने मुझे इतने साल पढ़ाया, उसके बाद पता है आंटी, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया था और मुझे बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गई थी। उसके बाद मैंने अपनी एक कंपनी खोल रखी है, अब बहुत बड़ा बिजनेस चला रही हूँ मैं तो यहाँ सामने एटीएम में थी तो आपको एकदम से देखा। क्या हो गया आंटी, आप रो क्यों रहे हो? और इस टाइम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी चुप हो जाओ प्लीज, आप बताओ मुझे क्या हो गया। चलो आंटी, मैं आपको गाड़ी में घर छोड़ देती हूँ। चलो, यहाँ मत बैठो इतनी रात को आप। कौन सा घर बेटा? कौन सा घर? ये कैसी बात कर रहे हो आंटी आप? क्या बात हो गई मुझे बताओ प्लीज। तुझे आशु याद है ना, मेरा बेटा? हाँ आंटी जी। बेटा उसकी शादी कर दी थी। अच्छा। और दोनों ने, बहू और बेटे ने, मुझे तीरथ पे भेज दिया। पीछे से घर को बेच दिया और घर को छोड़ के कहीं चले गए बेटा। घर बेच दिया आपके पीछे से? क्या कह रहे हो आंटी आप? ये ऐसा कैसे कर सकते हैं भैया? बस बेटा कर दिया, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया बच्चों ने। कोई बात नहीं आंटी, आप चिंता मत करो। अगर आशु भैया आपके बेटे हैं ना, तो मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है आंटी, मेरी ज़िंदगी आपने बनाई है। आंटी जी आप मेरी माँ के जैसे हो। आपको पता है मेरी माँ तो मुझे छोड़ के चली गई थी, लेकिन मुझे उनका प्यार नहीं मिल सका। पर आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपने मेरी ज़िंदगी बनाई है। आपको पता नहीं होगा कि आज के टाइम में मेरी लाइफ क्या है आंटी, और उस टाइम क्या थी। मेरी बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं, करोड़ों की मालिक हूँ अब आंटी मैं। आप चिंता मत करो। और वैसे भी मैं आपके लिए कुछ करना चाहती थी, मुझे तो ये मौका ही नहीं मिला कभी। अब मुझे शायद भगवान ने ये मौका दिया है आंटी। आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो मेरे घर पर। भगवान ने मुझे आपकी सेवा करने का बहुत बड़ा मौका दिया है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब मुझे माँ मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप चिंता मत करो और आप मेरे साथ चलो मेरे घर पर। जो मेरे पास है ना इस टाइम आंटी जी, वो सब आप ही का दिया हुआ है, आप ही की बदौलत है। चलो उठो, अब रो मत आप बिल्कुल भी। चलो आप मेरे साथ, वो खड़ी है बाहर मेरी गाड़ी। चलो चलो आंटी, चलो उठो आप। चुप हो जाओ, अब रो मत प्लीज, आप चुप हो जाओ।
आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। और खाना बना के रख दिया है आपके लिए, खाना खा लेना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है, और आराम करना पीछे से, बिल्कुल निश्चिंत हो के, टेंशन बिल्कुल छोड़ दो आप। ठीक है बेटा। ठीक है, और मुझे ये बताओ कि आशु जॉब किस कंपनी में करता है? बेटा जॉब तो वो जो फोकल पॉइंट जहाँ से शुरू होता है ना, जो फर्स्ट के ऊपर ही कंपनी है, बहुत बड़ी सी। क्या? हाँ बेटा। फोकल पॉइंट स्टार्ट होने पे जो फर्स्ट पे कंपनी है? हाँ बेटा। उस बिल्कुल। कंपनी में? हाँ बेटा। चलो फिर चाय पी लो आप मम्मी, मैं चलती हूँ ऑफिस। ठीक है? ठीक है। और मैं ना ज़्यादा लेट नहीं, थोड़ी देर में ही आ रही हूँ वापस। ठीक है बेटा। टेंशन बिल्कुल मत लो आप। ठीक है? कितना ख्याल रख रही है मेरा। यहाँ पे मेरे अपने बेगाने हो चुके हैं और बेगाने मेरे अपने बन गए हैं। मुझे तो ये बात अब पता लग रही है कि आशु मेरी ही कंपनी में काम कर रहा है, तभी 2 दिन से छुट्टी ले रखी आशु ने। क्या कर सकती हूँ मैं इसमें, कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। आशु मेरे भाई जैसा है, मुझे आंटी जी को और भैया को एक करना होगा किसी भी तरीके से। कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले ना आंटी जी के पुराने वाले घर जाके पता करती हूँ, और शायद आशु भी किसी परेशानी में ही होगा जो 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आ रहा। आंटी जी का घर तो अब मैं ना वापस दिला के ही रहूंगी, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बेटा यहाँ क्या करने आए हम? ये बेटा घर तो बेच दिया आशु ने। आप क्यों चिंता कर रहे हो? एक बार आप मेरे साथ अंदर चलो तो सही। नहीं बेटा, उस दिन भी रात को देख मुझे डांट के भगा दिया। अब यहाँ पर ना कोई नहीं है। कोई नहीं है? एक बार चलो, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। बेटा ये घर की चाबी तेरे पास कहाँ से आई? आप अंदर चलो, मैं आपको सारी बात बताती हूँ माँ जी। आओ माँ जी, बैठो आप यहाँ पर। बेटा हम यहाँ कैसे? ये घर तो बेच दिया आशु ने। घर बेच दिया था माँ जी, लेकिन अब ये घर आप ही का है। हैं? जी। ये सब कैसे बेटा? मैं आपको सारी बात बताती हूँ। 50 लाख रुपए में आशु भैया ने ये घर बेच दिया था। उसके बाद जो वो 1 करोड़ रुपया जमा करके घर लेने वाले थे ना, वहां से उनके साथ फ्रॉड हो गया था। उनका सारा पैसा डूब गया था। पैसा डूब गया? जी, पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया, जो कि उन्होंने लोन भी लिया था बीच में, बहुत कहीं कहीं से इकट्ठा किया था। तो ये घर अब मैंने 60 लाख रुपए में वापस ले लिया है आपके लिए माँ जी। ओहो बेटा, बेटा ये घर तूने ले लिया? माँ जी ये आपके लिए लिया है। आप मेरी माँ हो, आपको पता नहीं है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। मेरी जो ये जिंदगी है ना, ये आपने बनाई है, तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती थी। तो मुझे ये बहुत बड़ा भगवान ने मौका दिया था, जो कि मैंने 60 लाख रुपए में ये घर खरीद लिया वापस आपके लिए। तो आशु और ज्योति कहाँ पे हैं बेटा? 1 मिनट। आशु भैया, माँ मुझे माफ कर दो माँ। जी माँ जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, और आज मैं ये कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, सच में दिल से आपसे माफी मांग रहा हूँ माँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा क्यों किया तूने ऐसे मेरे साथ? माँ मेरे मन में लालच था कि बड़ा घर बड़ा घर बड़ा घर, और ज्योति ने भी मुझे बहुत समझाया उसके बाद कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो पिछली बात को छोड़ दो।
माँ जी अब सब कुछ ठीक हो गया है, आप चिंता मत करो। आशु भैया आप भी। हाँ बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, परंतु बहुत देर कर दी तूने। बहुत बड़ा बेटा हमारा नुकसान हो गया है। तूने 1 करोड़ रुपया खराब कर दिया। आज अंजलि ना होती तो हम घर से बेघर हो गए थे। ये देख, छोटी सी थी तब इसको क्या थोड़ी सी किताबें लेके दी और इसकी स्कूल की फीस भरी, और आज देखिए कितना एहसान चुका रही है। तुझे तो मैंने पैदा किया है बेटा, पाला है अपने हाथों से। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माँ मुझे माफ कर दो माँ, दिल मम्मी से जी माफी कुछ मांग भी रहा नहीं हूँ। हुआ है ऐसा, पैसा कहीं नहीं गया, कहीं खराब नहीं हुआ। मैंने बात कर ली है, वो पूरा पैसा हमें जल्द से जल्द वापस मिल जाएगा। क्या? सच में भैया। माँ मुझे माफ। हाँ हाँ माँ, आप भैया को माफ कर दीजिए। और भैया आज के बाद मम्मी का दिल मत दुखाना कभी भी बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं अंजलि, कभी भी नहीं। और एक और बात, अब ये मत समझना कि मैं वहीं पे रहूंगी, मैं भी यहीं पे आपके साथ रहूंगी। हाँ बेटा हाँ, आज से हाँ, मैं माँ। तेरी भी माँ हूँ। आज से ये मेरी बहन है। तो आप सभी को ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। स्टोरी का मोरल सिर्फ यही है कि माँ बाप की कदर करो, रिस्पेक्ट करो, उनसे प्यार करो। उनका कहना मानो, नहीं कहना मानोगे तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, जैसे आशु ने देखा है। तो उनकी बातों को ध्यान से लो। यदि कुछ वो बोलते हैं, किसी बात पे समझाते हैं या मना करते हैं, तो उसका हमें कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। तो आप सभी को हमारी स्टोरी कैसी लगी? और ये स्टोरी का 5वां पार्ट था, इसके 4 पार्ट और हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो स्टोरी को आप पूरा देखना, और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। थैंक यू।